हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन है। आप लोग लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करिए। इसी वजह से आप लोगों की क्लासेस बीच में सस्पेंड हो गई थी। उन्हीं सिलेबस को पूरा करने के लिए आज मैं फिर से आपको ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू बचे हुए टॉपिक्स का रिवीजन करवा रही हूँ। आपका सब्जेक्ट इंटरनेशनल मार्केटिंग था, तो आज इंटरनेशनल मार्केटिंग के बारे में कुछ हम आपसे बात करना चाहेंगे। इंटरनेशनल मार्केटिंग दो वर्ड से मिलकर बना है, इंटरनेशनल और मार्केटिंग। इंटरनेशनल का मतलब होता है कोई भी एक्टिविटीज, कोई भी बिजनेस जब हम अपने देश से बाहर जाकर के करते हैं, मीन्स व्हेन वी क्रॉस अवर नेशनल बाउंड्री, तो वो सारी एक्टिविटीज इंटरनेशनल में आती हैं। फिर बात करते हैं मार्केटिंग की। मार्केटिंग का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटीज विद अर्निंग प्रॉफिट इंक्लूडिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मार्केटिंग में कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है। मार्केटिंग का जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में सेलिंग आता है और मॉडर्न कॉन्सेप्ट में मार्केटिंग आती है। सेलिंग का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटीज विद ओनली अर्निंग प्रॉफिट। इसमें हमारा उद्देश्य केवल और केवल लाभ कमाना होता है। तो पहले के ज़माने में ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, प्रोडक्ट्स में ज़्यादा हमारे पास वैरायटीज नहीं रहती थी, तो उस समय पे केवल जो प्रोड्यूसर्स होते थे वो केवल सेलिंग करते थे, लाभ कमाते थे। उनको ये नहीं सोचना पड़ता था कि कस्टमर कल को आके हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। फिर सेलिंग पूरी तरीके से आज कन्वर्ट हो चुका है। आज का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटीज विद अर्निंग प्रॉफिट इंक्लूडिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सेलिंग में कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं था, लेकिन मार्केटिंग में कस्टमर सेटिस्फैक्शन है। कारण क्या है कि आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, प्रोड्यूसर्स बहुत ज़्यादा है। मीन्स अगर हम एक प्रोडक्ट लेने जाएं तो मार्केट में हमको एक ही प्रोडक्ट के कई सारे ब्रांड्स, कई सारे कंपनीज के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। उस वजह से हमारे पास ऑप्शन है। अगर कोई प्रोडक्ट हमको महंगा मिलता है या उसकी क्वालिटी सही नहीं रहती है तो हम उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदते हैं। जो प्रोडक्ट हमको अच्छा लगता है, जो कंपनी हमें अच्छी लगती है, उसी कंपनी का प्रोडक्ट हम खरीदते हैं। तो हम वही प्रोडक्ट खरीदेंगे जो प्रोडक्ट हमें पूरी तरीके से अच्छा लगता है, जिस प्रोडक्ट के फीचर्स से हम पूरी तरीके से संतुष्ट हैं या सेटिस्फाइड हैं। तो यहाँ पर मार्केटिंग का मतलब है हम यहाँ पर मार्केटिंग कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं, लेकिन कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कस्टमर को अगर प्रोडक्ट हमारा पसंद आ रहा है तो हम मार्केटिंग कर सकते हैं, मार्केट में बने रह सकते हैं। लेकिन जैसे हमारा प्रोडक्ट कस्टमर्स को नहीं पसंद आता है, कस्टमर्स की धीरे धीरे चॉइस बदलने लगती है, तो उसी तरीके से हमारा मार्केट क्या होता है, डिक्लाइन हो जाता है। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर मार्केटिंग की बात केवल हम अपने डोमेस्टिक मार्केटिंग की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम अपने देश के बाहर जाकर के व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। अपने देश में जब हम बिजनेस करते हैं, मार्केटिंग करते हैं या व्यापार करते हैं, तो उसको डोमेस्टिक मार्केटिंग कहा जाता है। मार्केटिंग चाहे डोमेस्टिक मार्केटिंग हो चाहे इंटरनेशनल मार्केटिंग हो, दोनों में ही रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन डोमेस्टिक के कंपेरिजन में इंटरनेशनल मार्केटिंग में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जब हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो मार्केटिंग के मेनली 4 एलिमेंट्स होते हैं, जिनको हम 4 P's या मार्केटिंग मिक्स के नाम से जानते हैं। वो क्या होते हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। मार्केटिंग में सबसे पहली बात, जब हम मार्केटिंग के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहली बात हमारे दिमाग में क्या आती है कि हमारा प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। व्हाट शुड बी द आवर प्रोडक्ट। हम हमारे लिए प्रोडक्ट कौन सा होगा। हम सर्विसेज का बिजनेस करेंगे कि प्रोडक्ट का बिजनेस करेंगे, प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट लाइन का होना चाहिए, किन फीचर्स का होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है। प्रोडक्ट क्या होता है? फिजिकल बंडल ऑफ बेनिफिट्स। ऐसी कोई भी चीज़ जिससे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। अब जब प्रोडक्ट हमारा डिसाइड हो जाता है तो प्रोडक्ट के बाद अब आती है प्राइस की बात। जब हम डोमेस्टिक मार्केटिंग की बात करते हैं तो हम अपने देश में जिस तरीके से प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारी जितनी भी कॉस्टिंग आती है उसमें हम अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ देते हैं और वही हमारा प्राइस हो जाता है। लेकिन जब हम इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात करते हैं तो प्राइस हम सेम नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम अब दूसरे देश में जा रहे हैं। जब हम दूसरे देश में जा रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हमारे ज़्यादा लग रहे हैं, हमको पोर्ट का यूज़ करना पड़ रहा है, शिपिंग चार्जेस देने पड़ रहे हैं। दूसरे देश में जा रहे हैं तो दूसरे देश के भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देने पड़ रहे हैं।
प्लस जब हम अपने देश में केवल हम मार्केटिंग करते हैं तो वहाँ पर केवल हमको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है, लेकिन जब हम दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ पर हमको कस्टम ड्यूटी भी देनी पड़ती है इन फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड इम्पोर्ट ड्यूटी। तो ये सारे चार्जेस बढ़ करके प्राइस हमारी बढ़ जाती है जब हम इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात करते हैं। अब जब हम यहाँ पर प्रोडक्ट को कम प्राइस में बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और दूसरे देश में जब हम जाते हैं तो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है। अब वही का जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है दूसरे देश का, जिस देश में हम मार्केटिंग करने जा रहे हैं, वो तो रीजनेबल रेट्स में या कम रेट में उसी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है, तो क्यों वो हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा? वहां पर रिस्क, मार्केटिंग, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस देश से हम अपने देश से मार्केटिंग करने जा रहे हैं दूसरे देश में, हमारे ही देश से कई सारे प्रोड्यूसर्स, कई सारे एक्सपोर्टर्स उसी देश में जाएंगे व्यापार करने, मार्केटिंग करने, प्लस ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड कई सारे प्रोड्यूसर्स हैं, कई सारे एक्सपोर्टर्स हैं, सारे देश से भी उस पर्टिकुलर देश में एक्सपोर्ट करने जाएंगे, मार्केटिंग करने जाएंगे। तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। प्लस हम प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, ऑटोमेटिकली प्राइस तो हमारी ज़्यादा आपको बढ़ानी पड़ी, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन में कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ड्यू टू ड्यूटीज एंड ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। लेकिन फिर भी कंपटीशन में बने रहने के लिए, मार्केट में सर्वाइव करने के लिए हमको प्राइस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं प्लेस की। तो जिस जगह प्लेस हमारी कौन सी होनी चाहिए, पर्टिकुलर जो हमारा प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हमें कस्टमर्स किस जगह पर मिलेंगे, कहाँ पर मिलेंगे, जोग्राफिकल लोकेशन कैसी है, कहाँ पर कितने ज़्यादा कस्टमर्स का क्राउड हमको मिल रहा है, कहाँ पर कम कस्टमर्स हो रहे हैं, उस हिसाब से भी हमको प्लेस सेलेक्ट करनी पड़ती है। ऐसी कहीं कोई जगह हम नहीं जाएंगे जहाँ पर कस्टमर्स का आना जाना ना हो, वो प्रोडक्ट के लिए हमारा सही नहीं रहेगा। ऑटोमेटिकली उससे क्या होगा, हमारी प्राइस ऊपर नीचे होगी या मार्केटिंग उससे ज़्यादा नहीं होगी। और लास्ट में बात करते हैं प्रमोशन की। तो चाहे डोमेस्टिक मार्केटिंग हो चाहे इंटरनेशनल मार्केटिंग हो, प्रमोशन की जरूरत हर जगह पड़ती है। जब हम अपनी डोमेस्टिक मार्केटिंग की बात करते हैं तो प्रमोशन के लिए हमको एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, डायरेक्ट सेलिंग, कई सारे प्रमोशन मिक्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब हम इंटरनेशनल की बात करते हैं तो वहाँ पर प्रमोशन और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे दूसरे देश में हमारे प्रोडक्ट्स को कोई नहीं जानता है, ना कोई जानना चाहता है। तो वहाँ पर हमको बताना पड़ता है कि हमारा प्रोडक्ट क्या है और आप लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीदिए। तो ये था इंट्रोडक्शन हमारे इंटरनेशनल मार्केटिंग का। अब हम बात करते हैं डोमेस्टिक मार्केटिंग और इंटरनेशनल मार्केटिंग में डिफरेंस के बारे में। अभी हमने आप लोगों को बताया थ्रू मार्केटिंग मिक्स के थ्रू 4 पीस ऑफ मार्केटिंग के थ्रू मैंने आपको बताया कि डोमेस्टिक मार्केटिंग और इंटरनेशनल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। मेनली जो डिफरेंस पड़ता है वो होता है पॉलिटिकल नेचर का, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस क्या हैं उनको हमें फॉलो करना होता है। जब हम दूसरे देश में जाकर मार्केटिंग करते हैं तो हमको उस देश के भी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। वहाँ के क्या ड्यूटी रेट्स हैं, क्या कस्टम ड्यूटीज़ हैं, क्या टैक्स रेट है, वो सारी चीज़ें हमको फॉलो करनी पड़ती है। उसके हिसाब से हम अपनी प्राइस सेलेक्ट करते हैं। प्लस जोग्राफिकल नेचर वहाँ का कैसा है, हमारे यहाँ का जोग्राफिकल नेचर कैसा है, वो सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ती हैं। प्लस वहाँ पे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए वहाँ के गवर्नमेंट की परमिशन भी लेनी पड़ती है, लाइसेंस के बारे में बात करनी पड़ती है। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती हैं जो कि डोमेस्टिक मार्केटिंग में ईजी होती हैं कंपेरेटिवली, बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होती हैं। लेकिन इंटरनेशनल मार्केटिंग में वही सारी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाती हैं। अब जब रिस्की हो जाती है तो इंटरनेशनल मार्केटिंग की तरफ हम जा ही क्यों रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि डोमेस्टिक मार्केटिंग को एक्सप्लोर करने के लिए हम अपने डोमेस्टिक मार्केटिंग में जब अच्छा खासा व्यापार, अच्छा खासा बिजनेस कर चुके होते हैं तो हमको लगता है कि हम अपने देश के बाहर जाकर के भी इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करें, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दें। इससे बिजनेस में प्रॉफिट आता है और हमारे देश में भी रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होता है। और हमारी गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करें और कम से कम हम इम्पोर्ट करें। अब प्रोडक्ट प्लानिंग की बात आती है। प्रोडक्ट प्लानिंग के बारे में अब हम नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में आपको इसके बारे में बताएंगे।